press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपको बल आघूर्ण निकालना होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक आप देखते रहना। चलिए, तो इसका डेरिवेशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका डेरिवेशन आ जाता है लगभग 3 से 4 नंबर का, और वो आपको दिखाना पड़ता है पूरा। इसके बेस पे हम 2 से 3 न्यूमेरिकल भी करेंगे पूरा, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है इसको पूरा ख़त्म करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर मैं कभी भी एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यही होता है इस टाइप में, एक समान रूप में। ठीक है, एक समान रूप में। ठीक है, ये ऐसा बना लो, मतलब एक समान रूप ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये एक समान रूप नहीं होगा। एक समान रूप हमेशा एक ही दिशा में होगा। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो चुका है कि एक समान रूप जो हमारा होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, वो इस टाइप में होता है, एक ही दिशा में होगा। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक समान, ओके सर, इनको इकसार कर लेना, एक सेकंड रुकना। थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि नोट करते हुए चलना आप सभी, ठीक है ना। ओके, एक समान विद्युत क्षेत्र आप सभी को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, यानी इसका मतलब यहाँ पे हमको एक विद्युत द्विध्रुव और फिट करना पड़ेगा इसके बीच में कहीं पे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रखा है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ फ्रेंड्स, इसके बीच में एक विद्युत द्विध्रुव लटका देता हूँ। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र के बीच में मैंने एक विद्युत द्विध्रुव फिट कर दिया, रख दिया, मतलब सिंपल। आप सभी को पता है विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, पता है ना? हाँ जी सर, पता है। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक प्लस चार्ज तो दूसरा माइनस चार्ज, बीच की दूरी 2L, यही तो होता है विद्युत द्विध्रुव का मीनिंग। मानते हो नहीं मानते हो? अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देता हूँ, मतलब जिससे मुझे एक त्रिभुज की शेप मिल जाए। इस वजह से मैंने आपको मिलाया। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो कितना बेनिफिट हमको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना बेनिफिट मिलने वाला है आपको पता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे, कि जो हमारा एक्चुअल में यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, एक्चुअल में 2 फोर्स लग रहे होंगे। एक तो F बराबर क्यू ई, वो भी प्लस का, और एक नीचे की ओर F बराबर माइनस क्यू ई। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे 2 बल दिख रहे हैं ना आपको, देखो एक तो ये वाला बल और एक ये वाला बल, जो दोनों ही बल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। मतलब देखो, एक तो ऐसा करेगा कि भाई तू इधर को आ, दूसरा कहेगा इधर को आ, तो मतलब इसको घुमाने का प्रयत्न करेंगे, जो आपका विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में जब इसको यहाँ पे घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तो ये थ्योरी भी यही है, सेम थ्योरी भी यही लिखने वाले हैं हम। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो, एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको थोड़ा नज़र से देखूँ, तो मुझको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक्चुअल में साइन थीटा बराबर, देखो मुझे ये वाली, देखो ये तो मुझे पता है ये वाली दूरी 2L है, पर ये वाली डिस्टेंस मुझको नहीं पता, तो यही मुझको निकालनी है। बस मेरा काम यही है कि मुझको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए। अब कैसे पता चलेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, लाल बटे कक्का, यानी साइन थीटा। पहले मैं साइन थीटा लगा के देख रहा हूँ कि साइन थीटा में ये वाली चीज़ आ रही है नहीं आ रही है, ये कोस थीटा में आ रही है। पर देखो, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण है, इसका मतलब लंब तो ये रहा है, नहीं नहीं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कहाँ सो रहे हो यार, पढ़ के आए हो? चलो, इसका मतलब यहाँ पे लिख लूँगा मैं, लंब बटे कर्ण किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर लंब कितना है। देखो मैं इसको कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ मैं,
इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। बोलो ठीक है। क्यों माना? क्योंकि भाई अब देखो कितना आसान हो जाएगा। लंब कौन सा है? लंब है सर ये वाला, इसका नाम क्या है? नाम है सर इसका बी सी। कर्ण कौन सा है? कर्ण है सर ए सी। अच्छा, तो साइन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी। ए सी की लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको? 12। तो बी सी कितनी आ जाएगी टोटल? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देना, 12 साइन थीटा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप सभी को। एक्चुअल में जो हमारा बल आघूर्ण होता है, जो आपको दिख रहा है ना, जो हमको फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में बल आघूर्ण इजिकल टू होता है जो आपका एक फोर्स लग रहा है और जो लंबवत दूरी है, ठीक है, एक्चुअल में वही बल आघूर्ण होता है। अब देखो मैं कैसे करूँगा। एक्चुअल में इसकी थ्योरी लिखने की ज़रूरत है, आपको नोट डाउन कर लेना। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी थ्योरी, वही आपको सेम नोट डाउन करनी है, क्योंकि अगर मैं नोट डाउन करूँगा तो खामखा आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी। एक बार मैं आपको बनवा कर दिखा दे रहा हूँ थ्योरी कैसे बनाएंगे। तो देखो सेम पहला कॉन्सेप्ट वही कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव दिख रहा है ना आपको। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 12 है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, मतलब एक बल का जोड़ा कार्य करने लगता है। जैसे आप देख पा रहे हो F बराबर प्लस क्यू ही, एक नीचे माइनस क्यू, जो उसको घुमाने का प्रयत्न करते हैं, तब विद्युत बल आघूर्ण। इतनी थ्योरी लिखनी है, ओके। अच्छा, तो उसके बाद हमको क्या काम करना है, यहाँ पर लिख लेना बल आघूर्ण। थ्योरी लिखने के बाद जो मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई, बल आघूर्ण इजिकल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे एक बल गुना लंबवत दूरी। ये जब करना है, जब मैं जो आपको थ्योरी बोली है ना उसके बाद नोट डाउन करना है। थ्योरी आपको दिख गई होगी पूरी। अच्छा, अब चाहे आप ये वाला बल ले लो, चाहे आप ये वाला बल ले लो, पर इसमें से एक ही बल लेना है। ऐसा मत करना कभी आप दोनों ही बल यहाँ पे फिट कर रहे हो, माइनस भी और प्लस भी। एक ही लेना है, चाहे प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिख रही है ना, कितना है? 12 साइन थीटा। यही तो है बीच की डिस्टेंस, है ना, यही तो है 12 साइन थीटा। तो बस वही करो, एक बल F, बीच की दूरी 12 साइन थीटा। अच्छा, F का मान कितना है? QE। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये बताओ 12 इंटू क्यू किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख लेना आप, नहीं तो नहीं कहोगे सर क्या कर रहे हो। यहाँ पे लिख लेना चूँकि P बराबर 12 इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पे 12 और Q दोनों मल्टीप्लाई में तो है, इसका मतलब ये P के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख लूँगा PE साइन थीटा, किसके बराबर? टो के बराबर। आया पॉइंट समझ में? टो क्या होता है? जो इसकी हम निकालने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत बल आघूर्ण की, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअल में ये भी पूछा जाता है एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक्चुअल में ये सदिश राशि है, ठीक है। अगर मैं इसको सदिश की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना सदिश रूप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस रूप में, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम यहाँ पे क्रॉस हटाते हैं तो साइन लगाते हैं, तो साइन लग रहा है, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन बना रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, स्थितियाँ लिख लो, ठीक है ना। स्थितियाँ नंबर एक आप खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर मैं थीटा बराबर 90 रख देता हूँ, थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टो बराबर कितना आएगा? लगाना दिमाग, टो बराबर आ जाएगा PE। बोलो, नहीं आया? देखो यहाँ पे, देखो यार, यहाँ पे 90 रख रहा हूँ मैं, है ना, तो टो बराबर कितना आ जाएगा? टो बराबर आ जाएगा PE साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई PE में करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा सर PE। इसका मतलब कितना आ जाएगा? PE। एक्चुअल में ये जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है 90 डिग्री पर,
यानी जब आप परपेंडिकुलर पर डालोगे इस टाइप में तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री जब रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा टो का। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अगर मैं थीटा बराबर कितना रख दूँ 0 डिग्री, तो आपको पता है थीटा 0 पुट करना है यहाँ पे, साइन 0 का मान 0 और 0 इंटू 0 तो इसका मतलब 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टो इजिकल टू कितना आ जाएगा 0, मतलब टो का मिनिमम वैल्यू होगा किस पर, 0 पर मिनिमम वैल्यू होगा। एक चीज़ और लिख लेंगे यहाँ पे, टो बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सेम वही आएगा यहाँ पे भी। समझ में आ गया ना, ये पूरी कहानी है इसकी, हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना जल्दी से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ठीक है, रुकना भी थोड़ा वेट करना, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो नोट डाउन करना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर, 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव इतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है 5 इंटू 10 की पावर 4, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो पूछ रहा टो कितना होगा। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में जो वैल्यू दे रखी है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वैल्यू पकड़ने की कोशिश करी है। देखो आप यहाँ से, यहाँ पे कितना आ रहा है कूलम मीटर, कूलम मीटर किसका यूनिट था बोलो, कूलम मीटर था सर। देखो P बराबर 12 इंटू क्यू कूलम मीटर, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है सर, ये P की वैल्यू है। ओके, किसकी वैल्यू है सर, ये P की वैल्यू है। अच्छा, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था किसका मात्रक होता है, E का होता है। तो इसका मतलब ये किसका मान है, E का। फॉर्मूला याद हो गया होगा, टो बराबर पी साइन थीटा, टो बराबर बोलो, टो बराबर पी ई साइन थीटा, टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेना सूत्र से टो बराबर पी ई साइन थीटा। देखो आप ये मत सोचना कि सर आपने वैल्यू कैसे रख दी। भाई मैंने वैल्यू, लॉकडाउन की वजह से वाला ऐसे हो रहे हैं, इसको इग्नोर करना आप सभी। देखो ये वैल्यू मैंने ऐसे पहचानी भाई क्योंकि मुझे यूनिट याद है इनका, इस वजह से मैं कहता आ रहा हूँ आप सभी से बार बार कि यूनिट पे फोकस करो, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो P का मान कितना है, P का मान 4 इंटू 10 की पावर -9, E का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर 4, थीटा का मान कितना है 30, इसका मतलब 5 चौक 20 इंटू 10 की पावर -5 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 घटम तो 10 इंटू 10 की पावर -5, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -4। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है बताओ। देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, टो बराबर पी साइन थीटा, ये लिखा था। उससे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, टो बराबर बल गुना लंबवत दूरी, ये लिखा था ना। अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते हो, निचले वाले से भी निकाल सकते हो। देखो क्या फ़ायदा होगा इससे, देखो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मतलब मीटर, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं रहा, बस एक डेरिवेशन और रह रही है, उसके बेस पे सारे जो भी चैप्टर के न्यूमेरिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।